इस एयर फिल्टर को आप 1,00,000 किलोमीटर तक क्लॉक कर सकते हो। तो ये 3-4 छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के साथ। तो इससे आपको एयर फिल्टर को पहले अच्छे से क्लीन करना है, इसको और पानी का यूज़ करके अच्छे से आपको एयर फिल्टर क्लीन कर देना है। अब बात करते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। तो देखो, अगर आप अपनी बाइक से थोड़ा सा और परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यार ये व्लॉग कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा एयर फिल्टर के रिव्यू पे, क्योंकि मेरे को एयर फिल्टर यूज़ करते करते 18 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, बट सेफ साइड के लिए 18 लिख लेते हैं। तो देखो क्या रिस्पॉन्स मिला है मेरे को फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक, क्या एक्सपीरियंस रहा है, हम सब कुछ शेयर करेंगे प्राइस के साथ। आपको कहाँ से ख़रीदना है वो भी बता देंगे, इवन हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। और किसको ये लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, सभी के लिए सारी चीज़ें नहीं होती है, तो ये बात एक फैक्ट है। बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें। तो पहले चलते हैं यार, फ़िलहाल लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर अच्छे से आपको सारी डिटेल देते हैं। तो लोकेशन पे तो पहुंच गए भाई। बाइक देखो क्या अभी चमक रही है फ़िलहाल। और इसी लोकेशन पे हम आकर के जनरली शूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शांति रहता है, कोई ऐसा जनरली रहता नहीं है, एकदम वीरान इलाका है, तो बेटर है। तो देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बाइक किस किस कंडीशन में चली है उस पर बात करते हैं। तो बाइक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चली है, हाईवे पे भी चली है, धूल धड़के वाले इलाके में भी चली है। और बाइक का रिस्पॉन्स कैसा रहा है, तो सबसे पहले प्रोज़ की बात करते हैं। तो प्रोज़ में सबसे पहला चीज़ जो आपको एयर फिल्टर चेंज करते के साथ सबसे पहला चीज़ मिलेगा वो है एक बेटर रिस्पॉन्स। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत क्रिस्प हो जाता है, बहुत मतलब ऐसा लगता है एक्यूरेट हो जाता है, और डीले एकदम से ख़त्म हो जाता है ऐसा लगेगा। उसके बाद हाई आरपीएम्स पे जब आप बाइक को भगाओगे, जैसे कि 130 125 जाओगे, जब क्रॉस करोगे, तो बाइक ना स्टॉक एयर फिल्टर पे थोड़ी सी दब के लगती है, ऐसा लग रहा है कि बाइक भाग नहीं रही, दब रही है। लेकिन एयर फिल्टर चेंज करने के बाद वो चीज़ एकदम ख़त्म हो गया, बाइक एकदम फ्री रहती है, एकदम स्ट्रेस फ्री रहती है, और किसी भी तरीके का आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक में कोई प्रेशर आ रहा है, वो चीज़ एकदम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि बाइक का रिफाइनमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है। स्टॉक एयर फिल्टर के कंपैरिजन में बाइक का रिफाइनमेंट थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। तो यार बहुत से लोग एयर फिल्टर चेंज करने के बाद सोचते हैं कि बहुत मेजर पावर अपग्रेड मिल जाएगा, तो यार वैसा नहीं है। आपको इनिशियल और मिड रेंज बहुत अच्छा मिल जाता है एयर फिल्टर के बाद। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको क्लियर फील होगा कि अब आपको गियर कम चेंज करने पड़ रहे हैं, और ट्रैक्टिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट एट द एंड वही है कि आप जब तक कम्प्लीटली एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप डिफरेंसेस नहीं बता पाओगे। तो वो एक चीज़ है, बाय द टाइम आपको पता चलेगी। और एक छोटी सी चीज़ जो सब लोग फेस करेंगे एयर फिल्टर लगाने के बाद, वो ये है कि थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप मिलेगा ही आपको। जैसे कि लगभग मेरे को फेस करने को मिला है कि मैं जनरली जिस टाइप से राइड करता हूँ, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे को 2 से 4 किलोमीटर का नॉर्मल चलाने पर मेरे को ड्रॉप मिला है। लेकिन बहुत एग्रेसिव जब मैं चलाता हूँ कि भाई एकदम फुल थ्रॉटल रेड लाइन हो रहा है, उस केस में वो बढ़ के 8-10 तक चला जाता है। बात करते हैं यार मेंटेनेंस के बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो 18 महीने में मैंने एयर फिल्टर एक ही बार वॉश किया है और वापस से रिफ्यूल किया है, क्योंकि बहुत कम यूज़ चली है मेरी बाइक एयर फिल्टर पे। लेकिन एक बार के हिसाब से जो डिफरेंसेस है वो मैं बता देता हूँ। जब एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा ना पूरा आपका, तो आपको एकदम से ड्रास्टिक पावर ड्रॉप मिलेगा, तो आप समझ जाना कि भाई आपका एयर फिल्टर चोक हो चुका है। उसके बाद आपको एक क्लीनिंग किट लेना पड़ेगा और एक ऑयलिंग किट लेना पड़ेगा, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। वो भी आपको ऑफिशियल एनगेज के साइट से मिल जाएगा, और आप साथ में भी मंगा सकते हो, अलग अलग भी बता सकते हो, और प्राइसेस मैं लास्ट में बता दूँगा। तो ये है डायना क्लीनर, जो कि आपको एनगेज के साथ मिलेगा। अगर आप ये QR भी स्कैन करोगे तो मिल जाएगा। तो इससे आपको एयर फिल्टर को पहले अच्छे से क्लीन करना है, इसको और पानी का यूज़ करके अच्छे से आपको एयर फिल्टर क्लीन कर देना है। और किसी और ब्रांड का यूज़ मत करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हर ब्रांड अपने अपने तरीके से चीज़ें बनाती है। और ये है डायना चार्जर एयर फिल्टर ऑयल, ये भी आपको एनगेज के साइट पे ही मिल जाएगा। आप कॉम्बो में दोनों एक ही साथ ले सकते हो, एयर फिल्टर और क्लीनिंग किट। ये है आपका ऑयल, इससे आपको वॉश करने के बाद अच्छे से रिफ़िल करना होगा। इसका भी एक वीडियो आएगा इन फ्यूचर,
अभी करेंटली तो मैंने शूट नहीं किया था लास्ट बारी। जब आपका एयर फिल्टर चोक हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसको वापस से क्लीन करना पड़ेगा और ऑयलिंग करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना तो एयर फिल्टर में एकदम न्यू वाली फील आ जाएगी, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। बस यही है कि आपको अच्छे से साफ़ करके अच्छे से उसको सूखने देना है और बहुत ज़्यादा ल्यूब नहीं कर देना है, मतलब ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। कम एक टाइम को चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब भी आप एयर फिल्टर पहली बार लगाओगे तो कंपनी ये कहती है कि आप उसको 15,000 किलोमीटर तक चला सकते हो, बट हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप 8 से 10,000 के रेंज के बीच में आप उसको क्लीन कर लो और वापस से इंस्टॉल कर लो। और रेगुलर यूसेज में अगर आपकी बाइक डेली चलती है तो 8 से 10,000 का रेंज बेटर है, क्योंकि 15,000 सभी के लिए ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है 15,000। और अगर आप बहुत ज़्यादा धूल धड़के वाले इलाके में चलते हो तो आपको 5 से 6,000 के बीच में उसको क्लीन और ल्यूब करके वापस से लगा देना है। तो ये एक चीज़ बताना भूल गए थे, बाकी अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये इतने सारे आप प्रोज हो गए, और एक प्रोज जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि इस एयर फिल्टर को आप 1,00,000 किलोमीटर तक क्लॉक कर सकते हो। यूज़ करना है, साफ़ करना है, रीऑयल करना है, वापस से यूज़ करना है, बस ये प्रोसेस आप 1,00,000 किलोमीटर तक कर सकते हो। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो मेरे को फेस करनी पड़ी इस एयर फिल्टर को अपग्रेड करने के बाद। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करोगे ना आप, वो आप आधे घंटे में ही फेस कर रहोगे। अगर आप ट्रैफिक में फंसे तो ट्रैफिक में बाइक खड़ा करोगे तो आपकी बाइक हीट ज़्यादा करेगी और बहुत जल्दी हो जाएगी हीट। अब पता नहीं वो मेरे R15 के साथ कोई इशू है या कूलेंट में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पता, बट जब से एयर फिल्टर हम लगाए हैं ये चीज़ हम फेस किए हैं। दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो मेरे बाइक में ये चीज़ है, मेरे को बाकी किसी एनगेज के रिव्यू में मेरे को ऐसा किसी ने बताया नहीं, बट मेरे बाइक में है कि कभी कभी फर्स्ट गियर में ना बाइक को जब आप क्लच छोड़ करके पिक करते हो तो लैग आता है, थोड़ा सा लैग आता है, पावर बनती नहीं है बाइक में। लेकिन वो बहुत माइनर होता है, कभी कभी होता है, लेकिन होता है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को जब से एयर फिल्टर चेंज किए हैं तब से हो रहा है। तो पता नहीं सबके बाइक में हो सकता है, ना हो सकता है मेरे बाइक में कोई प्रॉब्लम हो, तो बट ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करते हैं एक जो चीज़ मेरे साथ तो नहीं होगी लेकिन बहुत लोगों के साथ हो सकती है, वो ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे धूल धक्कड़ वाले इलाका में ज़्यादा चलते हो, मतलब एक होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा धूल में चलते हो, अगर उस टाइप के आप एरिया में रहते हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाओ, क्योंकि उस केस में ना आपका एयर फिल्टर बहुत जल्दी चोक हो जाएगा। जैसे कि मेरा एयर फिल्टर हम 10,000 चलाने के बाद क्लीन किए थे, लेकिन अगर आप उस तरह के डस्टी इलाके में चलोगे ना तो तुरंत मतलब लगभग 3-4 हज़ार 5,000 में आपका एयर फिल्टर तुरंत चोक हो जाएगा। हो सकता है उससे कम में भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसलिए उस केस में हम रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मिक्स्ड चलते हो, जैसे कभी डस्ट वाले इलाके में चले गए, कभी हाईवे पे चल रहे हैं, कभी ट्रैफिक में चल रहे हैं, उस केस में ठीक है। तो ये 3-4 छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के साथ। अब बात करते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। तो देखो, अगर आप अपनी बाइक से थोड़ा सा और परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो और लॉन्ग रन में आपको मतलब मज़ा आना चाहिए, जैसे होता है ना कि आपको बाइक चलाने में मज़ा आए, तो एयर फिल्टर हम रिकमेंड 100% करेंगे। लेकिन अगर आप ऑन द गो एकदम सारी चीज़ें करते हो, जैसे कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बाइक को मेंटेन करने का, उस केस में हम रिकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप एयर फिल्टर लगाओगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा बैठ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पर्सनली मेरे ओपिनियन में बेस्ट है, अगर आप लगाना चाहो तो आप किसी भी ब्रांड का लगाओ। हम एनगेज ही नहीं बोल रहे हैं, BMC भी है, K&N है, उसका नाम बोलने में ही फंस जाते हैं हम। उसके बाद एनगेज है, फिर BMC भी है। तो BMC हम यूज़ किए हैं तो मेरे को ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, सेम ही लगा मेरे को। बाकी आपके बजट प्राइस में जो आ जाए ले लो आप, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको ख़रीदना कहाँ से है। तो सबसे पहले आप एनगेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करें प्राइसिंग की, तो अगर आप सिर्फ एयर फिल्टर ले रहे हो स्टार्टिंग के लिए, जैसे हम लिए थे, तो आपको 3750 में मिल जाएगा। 3,750 रुपये में आपको एयर फिल्टर मिल जाएगा। बाकी डिलीवरी का कॉस्ट अलग एरियाज़ में अलग अलग लगता है, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्लीनिंग किट के साथ लेना चाहते हो तो राउंड फिगर में 5,000 में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो, जैसे हम लिए थे कि एयर फिल्टर अलग से लेंगे और क्लीनिंग किट अलग से, तो क्लीनिंग किट का प्राइस है 1,200 रुपीज़, 1200, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप कहाँ रहते हो उसके हिसाब से आपका जो डिलीवरी का प्राइस है वो ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। और
अगर ऑनेस्टली बोले तो वर्थ इट है भाई, लगाओ, बिल्कुल लगाओ, आपको डिफरेंस एकदम से फील होगा। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं भाई जो R15 है, जिनको लगता है परफॉर्मेंस अपग्रेड करना है, तो उनको ये वीडियो शेयर करना। और अगर आप देखना चाहते हो कि डिफरेंसेस क्या क्या है, तो मेरे चैनल पे 2 वीडियोस ये और ये वीडियोस हैं, इनको जा कर के देखो, आपको पता चलेगा कि एयर फिल्टर लगाने के बाद डिफरेंस क्या आया है बाइक में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना यार, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ऐसे और भी कंटेंट आएंगे अभी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं हम आप लोगों से फिर से किसी नए से धमाकेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।